एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत है आपका एजे एकेडमी पर। भारत की नदियों पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मैप की हेल्प से भारत की नदियों के बारे में बताने की कोशिश की थी। आज भारत की नदियों से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में, जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी एक जगह करके मिल जाती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है और फिर आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बंगाल, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, गंगा निकलती है उत्तराखंड से, लेकिन दोनों ही नदी आकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ये दोनों एक जगह करके मिल जाती हैं और एक संयुक्त जलधारा का निर्माण करती हैं जिसे कहा जाता है मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक जगह करके मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अच्छा, ये जो शोक वर्ड आया है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। शोक क्यों कहा जाता है किसी नदी को? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये जो दामोदर नदी है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड में स्थित छोटा नागपुर क्षेत्र है। छोटा नागपुर से निकलती है और आकर के पश्चिम बंगाल में से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। और जब ये हुगली नदी में मिलती है तो इनकी संयुक्त जलधारा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है और भारत में बहने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी भारत में 4 कुंभ लगते हैं, जिनमें से एक कुंभ नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में लगता है और वहीं से ये गोदावरी नदी निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को जो अलग करने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के पास एक स्थान है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक से ही ये नदी निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर के ये नदी गुजरती है। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को जो अलग करती है वो है, 2 भागों में बांटती है, वो है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले ये अपने साथ, बंगाल की खाड़ी में जब ये पहुंचती हैं तो अपने साथ बहुत सारी गाद, बालू, मिट्टी लेकर के जाती हैं। उसी से ये एक बहुत विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, और ये सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील या मानसरोवर कहें, मानसरोवर के पास सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में आती है और फिर अरब सागर में आकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह रहस्यमयी नदी जो विलुप्त हो जाती है। भारत में एक नदी ऐसी भी है जो विलुप्त हो जाती है, उस नदी का नाम है लूनी नदी। ये लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है, जो कि एक खारे पानी की नदी है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो उत्तर भारत की ओर बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी कौन सी है जो उत्तर भारत की तरफ बहती है? तो वो है सोन नदी। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की होते हुए भी उत्तर भारत की ओर बहती है और आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आप जानते होंगे, यमुना नदी है। ये यमुनोत्री से निकलती है और अपना 900 किलोमीटर का इसका मार्ग है जो पूरा करके ये देव प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। और वहीं पर 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती। आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।